स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चर बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट जुड़ी है जिनका नाम है भैरवी। इनका इस बार एडमिशन हुआ है आईआईएससी बैंगलोर में फॉर एमएससी कोर्सेज। तो ये आज अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भैरवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो भैरवी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है? आईआईएससी बैंगलोर एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसमें एडमिशन लेके, और आपका रिएक्शन और उसी के साथ साथ मैं आपके घर वालों का रिएक्शन जानना चाहूंगी, किस तरीके का रहा है? मैम आफ्टर इंटरव्यू तो मैंने ये होप रखी नहीं थी बेसिकली कि मेरा होगा नहीं होगा। मेरा ऐसा था कि बस इंटरव्यू देते हैं, फिर हाँ। जो होगा देखा जाएगा। बट जब उसका मेल आया, क्योंकि उन्होंने बोला था 1 मंथ के बाद हम मेल भेजेंगे अच्छा। वॉट एवर इट इज द रिजल्ट। तो जब मतलब काफी पहले 15 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट आया था, तब आई वॉज रियली शॉक। हाँ। एंड मैंने तो 2 या 3 बार मेल पढ़ा है पहले पहले तो कि हो गया करके, क्योंकि आईआईएससी वॉज इज अ टॉप इंस्टीट्यूट, एकदम Definitely. फर्स्ट रैंक पे है। और उसके बाद फिर मम्मी पापा को बताया तो दे वर ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी, दे लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। बहुत खुश थे सब। पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो लिटरली हमारे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो डेफिनेटली मैं सोच सकती हूँ कि उनको कितनी खुशी होगी। सो भैरवी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपकी जर्नी है, क्योंकि आपने गेट भी क्लियर किया, आपने आईआईटी जैम भी क्लियर किया। सो ये सारी जर्नी आपके शुरू कहाँ से हुई और कहाँ से आपको पता चला कि आईआईटी जैम और गेट जैसे एग्जाम है जो मुझे देने चाहिए? बेसिकली मैम जब मैं सेम 2 में थी, मेरा सिलेक्शन हो गया था एचबीसीएसई, एक कैंप होता है ना, यूएस बायोलॉजी कैंप, टीआईएफआर में। अच्छा। तो वहां पे जाके मुझे पता चला कि वहां पे सीनियर्स थे, तो उन्होंने बताया कि ओके ऐसे एंट्रेंस होते हैं जिससे तुम अच्छे अच्छे रिनोन इंस्टीट्यूट में मास्टर्स कर सकते हो। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, मतलब हमारा फर्स्ट सेम ऑनलाइन था, उसके बाद जब कॉलेज में गई तो हमारे दो प्रोफेसर्स थे। उन्होंने आईआईटी से ही मतलब पीएचडी वगैरह किया था, और पोस्ट डॉक उन्होंने बाहर से किया था, यूएस से। तो दे अच्छा। वेर सो कि नहीं तुम्हें करना है और तुम कर सकते हो, वी नो योर कैपेबिलिटीज एंड ऑल। तो दे वर वेरी इंस्पायरिंग कि नहीं करो करके। तो उनसे ये बहुत एग्जाम्स का वगैरह पता चला और कैसे प्रिपरेशन करना है। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे यूट्यूब पे, फिर देन आपसे कनेक्ट होके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो स्पेसिफिकली सर्च किया था कुछ यूट्यूब पे जहां से पता चला बंसल बायोलॉजी के बारे में? कुछ सर्च किया था, कोई टॉपिक या आईआईटी जैम क्या है, क्या सर्च किया था आपने भैरवी? मैम पहले मतलब मुझे ऐसा था कि सेमेस्टर्स के पहले जो डाउट्स रहते थे, तो हम्म। वो यूट्यूब पे डालने के बाद आपके वीडियोस आते थे आपके चैनल से। और फिर मैंने इंटरव्यूज भी देखे थे जो आप लेते थे हाँ जी, हाँ जी। बच्चों के। तो फिर वहां से पता चला कि आपसे ही प्रिपरेशन करवाना ये तो फिक्स था। तो अच्छा। वहां से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो ये वो वाली बात होती है ना कि अभी तक हम किसी के इंटरव्यूज देख रहे थे, आज हम खुद दे रहे हैं। तो आज हम वो उतनी हमने मेहनत की है 1 डेढ़ साल में कि अब हम वहां पर पहुंच चुके हैं, आईएएससी जैसे इंस्टीट्यूट पे पहुंच चुके हैं। सो भैरवी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो ना, आपने कहाँ से अपनी बीएससी करी है? मैम बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ वर्धा से, एक महाराष्ट्र में सिटी है छोटी सी। बट अच्छा। मैंने मेरी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में की थी, मैं नागपुर से, अच्छा, नागपुर से आपने हिस्लॉप किया। कॉलेज। ओके, ओके। और हाँ आपने अपनी तैयारी की शुरुआत कब की थी आईआईटी जैम और गेट की? मैम, थर्ड सेमेस्टर के एंडिंग एंडिंग में स्टार्ट कर दी थी मैंने, क्योंकि ऐसा था कि कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट था, अटेंडेंस काफी कंपलसरी थी। तो मेरा ऐसा था कि जितनी जल्दी हो सकते हैं कर लेते हैं स्टार्ट। क्योंकि उसके बाद सेमिस्टर्स आएंगे, सेमिस्टर्स में टाइम जाएगा, प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है, रिकॉर्ड राइटिंग होता है, तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो मुझे लगता है नवंबर दिसंबर में करीब करीब 2022 से मैंने स्टार्ट कर लिया था। सो भैरवी, आप जो है बंसल बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़े हुए थे। सो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपका एक रिव्यू कि हमारा कोर्स आपको किस तरीके से हेल्प किया, मैंने आपको किस तरीके से हेल्प किया आपके सिलेक्शन में, आप उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको देना चाहेंगे? मैम आपके जो क्लासेस रहते थे, मतलब आप हर टॉपिक मतलब मुझे ये बात अच्छी लगती थी कि आप हर टॉपिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस लेते थे वो टॉपिक रिलेटेड। तो हम्म। हमारे डाउट्स वही के वही क्लियर हो जाते थे, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता था कि नहीं, ये पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है। और क्वेश्चंस भी वो लेवल, मतलब सारे मुझे लगता है प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस थे मोस्टली। तो हम्म। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम कर सकते हैं, गेट लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, जैम लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस अलग बिल्डअप हो जाता था। और रिकॉर्डेड रहने के बाद फिर हमें अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो हम वापस वो देख लेते थे, तो उससे रिवीजन हो जाती थी।
नोट्स में तो आपके मतलब क्लास में रनिंग नोट्स ही बना लेती थी, तो वो काफी हेल्प किए मुझे नोट्स बाद में भी रिवाइज वगैरह करने में। तो और प्रैक्टिस सेशन, ये बहुत मतलब मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज हेल्प की है तो प्रैक्टिस सेशन से, क्योंकि वो लीडर बोर्ड की जो कंपटीशन है तो उसमें टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है। और जैसे आप सेकंड का वो पोल देते थे हाँ। ABCD का, तो उसमें उस सेकंड में हमें क्वेश्चन रीड करके आंसर करना है, तो वो काफी मतलब ऐसे मतलब फटाफट क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर करो, वो काफी हेल्प किया मुझे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते भी थे कि मैम लंबा पोल दो, तो मैं बोलती थी लंबा पोल क्यों चाहिए हाँ, तुम लोगों को, क्योंकि लंबा पोल तुम्हें आईआईटी एग्जाम के पेपर में लंबा ये तो टाइम नहीं मिलेगा, लिमिटेड टाइम मिलेगा, तुम लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना सीखो, उस चीज को सीखो, तब तुम्हें यहाँ पे मजा आएगा आईआईटी एग्जाम के पेपर में। सो अगर हम यहाँ पर आगे ये तो अगर भैरवी पूछे आपसे, तो भैरवी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे? नहीं मैम, मैंने मैथ्स प्रिपेयर किया था कुछ कुछ टॉपिक्स, और हम्म। फिजिक्स के फॉर्मूलेज किए थे, हम्म। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा किया था। केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा। सो तुम्हारा बेसिकली आईआईएससी में जो एडमिशन हुआ है वो गेट के रैंक के बेसिस पे आपका हुआ है। सो आप मुझे ये बताओगे कि आपने आईआईटी जैम की बेसिकली प्रिपेयर किया था, तो आईआईटी जैम का जो प्रिपरेशन है वो गेट के प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल होता है भैरवी? हाँ मैम, क्योंकि पूरा पूरा मतलब सिलेबस ही सेम होता है, हम्म। बट गेट के थोड़े क्वेश्चंस टफ लेवल के होते हैं। तो हम्म। PYQs अगर सॉल्व करते आपके मॉक टेस्ट में जैसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, तो वो भी काफी गेट के लिए हेल्प किए थे। और मेरा ऐसा था मतलब एक दिन पहले गेट का पेपर था और दूसरे ही दिन जैम का पेपर हाँ था, जी। तो वो काफी हेक्टिक हो गया था, क्योंकि मैंने बायोटेक और लाइफ साइंस दोनों भरे थे हम्म। गेट के लिए भी। तो मैं ऐसी गई थी कि ओके ठीक है, जाके देखते हैं, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर जैम। हाँ। तो उसके बट फॉर मतलब बहुत अच्छा गया था गेट का भी पेपर, तो उससे हो गया। बट वही है कि थोड़ा लेवल हाई होता है, बट देन अगर तुम PYQs थोड़ा एनालिसिस करते हो कि कैसे कितने लेवल तक आते हैं, तो फिर हो जाता है वो भी। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को कहती भी हूँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, तुमने क्लास में भी सुना होगा कि मैम आईआईटी एग्जाम देंगे गेट नहीं दे के आएंगे, अब ये साथ साथ में ही है। मैं हमेशा कहती हूँ यू नेवर नो आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाएगी, पता इसलिए चला आपको गेट से आईएएससी मिलेगा। ऐसा हर साल मेरे स्टूडेंट के इसलिए साथ होता है, और आपके साथ भी इस बार ये हुआ कि गेट से आईएएससी मिल जाता है। तो इसलिए गेट का एग्जाम बहुत देना ही चाहिए। और उसी के साथ साथ ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि आईआईटी एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज थी वो आपको गेट में हेल्प करी। सो वो भी आपको दोनों ही यस मैम। चीजों में हेल्प करी, तो वो भी बहुत अच्छी बात थी। सो भैरवी आपने बायोलॉजी पूरी पढ़ी थी? हाँ मैम, आपसे मतलब पूरा पूरा मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि वही था कि एक तो स्ट्रांग बनाना था बायो, क्योंकि बहुत वेटेज रखता था। तो मेरा ऐसा था कि अगर मैं फिजिक्स नहीं कर रही हूँ तो मैं बायो और केम पूरा पूरा करके जाऊँ। डेफिनेटली। सो भैरवी मुझे आपसे ये पूछना था कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आप सिर्फ नोट्स ही देख रहे थे, या उसी के साथ साथ आपने कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर करी थी, या कोई और स्टडी मटेरियल रेफर किया था, ऐसा कुछ किया था, या सिर्फ जो नोट्स थे उसी पे डिपेंडेंट थे? हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सेमेस्टर्स के लिए हमने रेफरेंस बुक रेफर की थी, हम्म। बट फिर मुझे ऐसे लगा कि काफी टाइम टेकिंग है ये चीजें। और इससे अच्छा मतलब मैंने बहुत सुना था सीनियर्स से भी जो आपसे पढ़ के गए, तो कि आपके नोट्स काफी और हेल्प मुझे लगे भी, मतलब बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, इवन इंटरव्यू में भी काफी हेल्प किए। मतलब मैंने रेफरेंस बुक तो इतने नहीं पढ़े थे, आपके नोट्स से ही पढ़ के गई थी, और इंटरव्यू में भी मुझे बहुत हेल्प किया आपके ही नोट्स। ओह दैट्स तो ग्रेट। मैंने तो नहीं किया था रेफरेंस बुक। सो आपने मुझे बताया कि आप जो नोट्स अपने बनाते थे वो क्लास के दौरान ही बना लेते थे, तो आपसे क्लास में ही बन जाते थे आपके नोट्स, वो प्रॉपर बन गए आपके सारे नोट्स ऐसे क्लास में ही? हाँ मैम, कुछ कुछ छूट जाते जाते थे तो बाद में आप PDF देते हो, हाँ। तो उससे फिर कंप्लीट कर लेते थे। बट अगर जो छोटे छोटे नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं तब के तब वही के वही नोट करके रख देती थी, अच्छा। तो वो हो जाता था। और इसके अलावा रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहती थी भैरवी आपकी? क्योंकि नोट्स बना लिए, क्लास बना ली, वो एक चीज है, ठीक है, तुमने क्लास के साथ हमारे साथ कर ली, मोटिवेशन में वो हो जाती है। रिवीजन करने में हाँ जो जान निकलती है ना वो एक अलग लेवल की होती है, क्योंकि लिए आपको अब खुद एक ही चीज को बार बार पढ़ना है। तो वो चीज हाँ आपने किस तरीके से करते थे आप? मैम, मतलब बायोलॉजी का तो सिलेबस बहुत वास्ट है, और इवन नोट्स भी काफी काफी बनते थे, बहुत सारे बनते थे। तो मैं क्या करती थी, मैं जब रिवाइज कर रही हूँ, अभी सेकेंड टाइम रिवीजन कर रही हूँ, तो मैं रिकॉर्डर ऑन कर देती थी, ताकि मेरा ही वॉइस वहां पे रिकॉर्ड हो जाए। तो ऐसे एक चैप्टर का पूरा रिकॉर्ड हो गया, तो फिर उसके बाद जब भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कॉलेज के लिए जा रही हूँ, तो मैं वही रिकॉर्डिंग को 2x में वगैरह सुनती थी।
अच्छा, तो उससे मेरा काफी अच्छे से रिवीजन हो जाती थी। ये तुमने कोई तो नई वो एक स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई बताई मुझे कि तुम खुद की आवाजें रिकॉर्ड कर लेते थे और फिर उसको 2x की स्पीड पे सुनते थे। मतलब ये मैंने पहली बार किसी स्टूडेंट से सुना और ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब आप बोलते रहो बोलते रहो जी सर। बोलते रहो और उसे रिकॉर्ड कर लो। तो कोई स्टूडेंट अगर इस चीज को ट्राई करना चाहता है, इससे आप ट्रैवलिंग का जो टाइम है उसमें आप ये सारी चीजों को यूज कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स में आपने इनको यूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भैरवी, आप कॉलेज जाते थे, फिर आप बीएससी में थे। अब सबसे बड़ा ये डाउट होता है कि हम कॉलेज के साथ आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें। सो इसके बारे में बताओ, आपने क्या किया था। मैम काफी डांट खाई है मैंने कॉलेज में, अच्छा। क्योंकि मतलब हमारा लास्ट सेमेस्टर या लास्ट के जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स, क्योंकि मेरा बायोटेक था बीएससी में, तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये सब बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स थे। तो हम शाम 4 या 5 बजे तक तो कॉलेज में रहते थे। अच्छा। तो बेटर वॉज कि पहले से स्टार्ट करो आप प्रिपरेशन, ताकि आपको स्टार्टिंग में ही 2 to 3 आवर्स अगर आप दोगे तो वो कवर कवर होते जाएगा। हाँ। और उसके साथ साथ यही था कि अगर मतलब नहीं है इम्पोर्टेंट लेक्चर्स देन नहीं करना, फिर मतलब वीडियोस देखते रहो। अगर कॉलेज में हो तो एयरपोर्ट्स डाल के आप प्रैक्टिस सेशन सॉल्व कर सकते हो, जिससे कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट चलता रहेगा। तो वो था। और जब प्रैक्टिकल नहीं होते थे फिर मैं थ्योरी इतनी करती नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरा बायोटेक था तो मुझे आईआईटी एग्जाम ने भी बहुत हेल्प की कॉलेज के एग्जाम्स। अच्छा। तो मेरा पहले से वो होके रहता था, तो मुझे इसलिए इतनी दिक्कत नहीं की गई वो एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स मैं यही स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आईआईटी जैम और बीएससी का सिलेबस बहुत सेम रहता है, तो आप लोग में। उसको उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। सो ऑन एन एवरेज आप कितने घंटे देते थे रोज, कोई ऐसे टाइम बता सकते हो। हम 3 to 4 आवर्स स्टार्टिंग में, हाँ हाँ। मतलब जब बहुत कॉलेज रहा तो तब तो इतना नहीं दे पाती थी, बट 3 to 4 आवर्स। बट जब लास्ट के 2 मंथ्स थे, जैसे दिसंबर हो गया जनवरी हो गया, तब मतलब काफी ऐसे सॉल्व करना है, बहुत एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये पेपर लेके बैठना है, 3 घंटे लेके बैठना है। आपने बताया था कि टाइमर लगा के बैठो तो फिर डेफिनेटली। प्रैक्टिस हो जाती है। तो वो करते करते मतलब सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक बैठती थी, बट बीच में कुछ 1-2 घंटे का ब्रेक। तो वो लास्ट के 2 मंथ्स काफी, क्योंकि प्रेशर बनता है एग्जाम का, तो तब काफी हो जाता था। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो 2 to 3 आवर्स पढ़ती थी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 2 to 3 आवर्स। सो इसमें भैरवी आप ये भी बताओगे कि जो टेस्ट सीरीज थी, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज जैसे आपने कहा, अभी मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि 3 आवर्स की अलार्म लगा के टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो वो जो टेस्ट सीरीज है उसने आपको किस तरीके से हेल्प की, बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज ने आपको इन सब चीजों में कैसे हेल्प की, स्ट्रेस रिड्यूस करने में एग्जाम टाइम पे, कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, इन सब चीजों में कैसे हेल्प की। हाँ मैम, बेसिकली तो वो पूरी स्क्रीन ही वैसी रहती है, मतलब जैसे आप देते थे, तो हाँ वो पूरी सेम सेम स्क्रीन रहती है एग्जाम में। तो हाँ। एग्जाम में जाने के बाद ऐसे लगा ही नहीं कि ओके फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। ऐसा लगा कि ओके काफी बार प्रैक्टिस हो चुकी थी। और ऐसे था कि मतलब हम अभी दे रहे हैं, अभी 5 टेस्ट थी एक सीरीज में। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे क्वेश्चंस, क्योंकि लेवल के थे वो क्वेश्चंस, उतने लेवल के थे। बट देन जैसे ही खत्म होती है तो फिर ऐसा लगता था कि कहाँ पे कमी रह गई, तो फिर उसको एनालाइज करना, आपके जो वीडियोस है उसके बाद के सॉल्यूशन वीडियोस रहते थे सारे सब्जेक्ट्स के, वो देखना। उसके बाद फिर और ऐसे करते करते, और मुझे ये था कि अगर एक वीक की गैप मिलती है, दो मतलब संडे टू संडे अगर टेस्ट होती है, तो वो वीक में पूरा पूरा रिवीजन और एक बार कर लेते हैं। तो ऐसे काफी बार रिवीजन हो जाता था वो टेस्ट सीरीज की वजह से। तो वो काफी हेल्पफुल था। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज तो देते हैं, लेकिन जो तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की ना कि एनालाइज किया कहाँ पे हमारी कमी रह गई है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं। ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीक फिर उसके साथ जाओ। तो ये तुमने बहुत अच्छी बात की। हाँ मेरे भी इसके अलावा जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन रहती। थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस कभी आ जाता है, कभी ये लगता है कि अरे फोड़ देंगे एग्जाम, कभी लगता है कि नहीं आ रही कंसिस्टेंसी। तो इन चीजों को कैसे आप टैकल करते थे। मैम, बेसिकली वो होता था कि जब भी प्रैक्टिस सेशन देते थे और क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो काफी एकदम से कॉन्फिडेंस डाउन। और एक आध प्रैक्टिस सेशन में अगर बहुत अच्छा स्कोर आ गया हाँ और बहुत मतलब क्वेश्चन बन रहे, तो कॉन्फिडेंस एकदम लेवल। तो वही होता है कि मैंने आपको भी एक बार बताया था, या आपने भी बताया था कि ठीक है नहीं बन रहा है तो कहाँ पे दिक्कत है वो देखते हैं। हम्म तो हम्म वो एनालाइज करते हैं, और जो वीक पॉइंट रह गए हैं वो एनालाइज करके फिर हम उस पे फोकस करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन देख के देखेंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता था। और मेरे साथ ये था कि मैं टाइम टेबल तो बनाती थी, बट फॉलो नहीं होता था, 4 to 5 डेज के बाद नहीं होता था वो फॉलो। डेफिनेटली। बट देन अगेन
अगर वो 4 to 5 डेज फॉलो हो रहा है तो वो मेरा काफी अच्छा फेज, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती थी। अगर नहीं हो रहा है फॉलो, फिर और एक टाइम टेबल बनाओ, तो उससे मोटिवेशन और बढ़ेगा नेक्स्ट दिनों के लिए। और फिर वो फॉलो होता है तो फिर प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होती है। और ब्रेक तो लेना, क्योंकि काफी मतलब ऐसा होता है कि बर्नआउट फीलिंग आती है, हाँ। तो एक एक दिन का गैप लेना चाहिए। उससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और घर पे मतलब यू हैव टू स्पीक टू समवन, लाइक मैं आपको बताती थी, और घर पे मम्मी पापा से बात होती थी तो दे आर ऑल्सो लाइक ठीक है, टेंशन मत ले, पढ़ ले, हो जाएगा। तो ये काफी होता है कि अगर तुम किसी और के साथ बात कर रहे हो तो टेंशन कम रहता है। बिल्कुल सही होता था। बात है कि आप किसी से बात करते रहो, अपने अंदर स्ट्रेस मत भरने दो, भले ही वो आपके टीचर हो, भले ही बिल्डअप आपके करना। पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, पर अपने अंदर बिल्डअप मत होने दो, उसको निकाल दो, क्योंकि एक बार स्ट्रेस निकल गया ना, फिर एकदम बढ़िया पढ़ाई भी होगी। और अगर एक दिन पढ़ाई नहीं भी होती ना, तो भी चिल रहो, बिकॉज आने वाले बहुत दिन है जिसमें आपकी पढ़ाई हो सकती है, हम इंसान है, कोई बात नहीं एक दिन ना हो। सो भैरवी, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। तो आपका आईएएससी का जो इंटरव्यू था, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? मैम बेसिकली 6 पीपल का पैनल था, मतलब काफी, और मैं तो काफी नर्वस थी स्टार्टिंग में, बट देन आई वाज लाइक कि ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऐसे लेके चलते हैं कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। तो उससे थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो गया। बट वहां पे जब बच्चे देखे तो ऐसा लग रहा था, अरे कंपटीशन बहुत भयंकर है। तो फिर जब गई तो 6 जनों का पैनल था। तो उन्होंने सबसे पहले तो पढ़ा, मतलब क्या क्या मेरे अचीवमेंट्स है, कितना सीजीपीए बन रहा है, कितने परसेंट 10th में थे, 12th में थे, सब्जेक्ट्स क्या है मेरे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये पूछा था कि ओके यू हैव बायोटेक, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तो बॉटनी एंड केमिस्ट्री में से क्या फेवरेट है। मेरा फेवरेट वैसे केमिस्ट्री है, बट अगर मैं केमिस्ट्री बोलती तो उन्होंने फिर मतलब केमिस्ट्री से बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे रहते, तो फिर मैंने बोला कि दोनों मैं इक्वली करती हूँ करके। अच्छा। फिर उन्होंने फिर बायोटेक पे ज्यादा फोकस किया, और मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे नहीं पूछा गया कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अच्छा। तो हाँ, हाँ। हाँ। और मैम हमने जब देखा तो बहुत जनों का ऐसा हुआ था कि उनको अगर पूछे फेवरेट सब्जेक्ट तो वो छोड़ के बाकी सबका भी नॉलेज बहुत चेक कर रहे थे वो लोग। तो फिर उन्होंने फिर स्टार्ट किया था साइक्लिक एएमपी से, अच्छा। कैंप से। तो हाँ, फिर हाँ। दे आर लाइक कि कहाँ पे यूज है। तो फिर आई वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज अ साइक्लिक फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एडिनिलेट साइक्लेस क्रिएट करता है। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे तुमने पढ़ा है। फिर मैंने जीपीसीआर पीके पाथवे बताया। तो फिर उन्होंने उसका भी काफी डिटेल डिटेल पूछा, तो एंड तक आई वाज एबल टू आंसर एवरीथिंग। बट लास्ट में उन्होंने काफी, मतलब वो क्या मॉडिफिकेशन करता है न्यूक्लियस में जाके, हम्म। फॉस्फोराइलेशन करता है तो कैसे करता है, कौन से अमाइनो एसिड। तो वो इतना ग्रिल कर रहे थे एंड तक, जहां तक तुमको नहीं आता है वहां तक वो क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक वो लेवल देख रहे थे कि तुमको कहाँ तक आता है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद फिर हाँ, और दे आर नॉट इवन गिविंग अप कि नहीं आता है तो ऐसा नहीं चलेगा, तुमको सोचना पड़ेगा। तो अच्छा। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी इंटरव्यू में कि अगर तुम बोलो कि नहीं आता है तो दे कांट हेल्प यू। अगर तुम उस पर थिंक करो तो दे कैन गिव यू हिंट्स। तो अच्छा। मैंने तो मतलब मैंने काफी सोचा और उन्होंने हिंट दी, तो इसके वजह से मुझे काफी क्वेश्चंस आ भी गए थे इंटरव्यू में। और वैभवी दीदी थी जो आपके ऐप पे, उन्होंने एक सेशन दिया था। तो उन्होंने जब उनके क्वेश्चंस बताए थे तो वी वर एबल टू आंसर देम। तो शी वाज आल्सो लाइक कि ठीक है, अगर तुम ऐसे आंसर करते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू हो जाता है करके। तो उन्होंने डेफिनेटली। बोला था कि स्टार्टिंग एकदम हाई फाई आंसर से नहीं करना, क्योंकि फिर वो उतने डिटेल में जाता है। तो हम्म। एकदम बेसिक से स्टार्ट करो तो फिर वो डिटेल में तो जाएंगे बट धीरे धीरे जाते हैं। तो वो वैसा हो गया था। फिर क्रेप के मतलब क्रेप वो पीके जीपीसीआर पाथवे पूरा पूरा पूछने के बाद फिर द सेकंड लेडी वाज लाइक ओके टेल मी अबाउट क्रिस्पर कैस9 एज यू हैव बायोटेक। तो क्रिस्पर कैस9 हमने बीएससी में नहीं था हमें, और जहाँ में भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो मैंने उनको बताया कि जो भी कुछ होता है, बट फिर उन्होंने भी काफी डिटेल डिटेल में लेके गए कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो कैसे पहचानते हैं। तो वो नहीं आया फिर मुझे, फिर काफी टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो उनके जो बाजू के प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि नहीं, उनको क्रिस्पर कैस9 इतने डिटेल में नहीं है बैचलर्स में। तो फिर उन्होंने जीएफपी क्या होता है, फिर उसको कैसे डिटेक्ट करते हो तुम, फिर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या है, ये पूरे पूरे टेक्निक्स में से क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। अच्छा। फिर जो दूसरे सर थे उन्होंने मुझे तुम्हारा बॉटनी है करके उन्होंने मुझे पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया था फॉर हार्मोन ऑक्सिन। तो एकदम अच्छा। हाई प्रोपोर्शन में दिया।
तो रूट का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, बट अगर मीडियम प्रोपोर्शन में दिया तो रूट का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। तो उन्होंने दो, एक म्यूटेंट प्लांट दिया था, एक वाइल्ड प्लांट दिया था। तो उन्होंने बोला था कि एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन में देने के बाद वो प्रॉपर ग्रोथ दिखा रहा है रूट हम्म। की, बट एकदम हाई प्रोपोर्शन में देने के बाद रूट का डेवलपमेंट स्टॉप होना चाहिए, जो कि वाइल्ड में हो रहा है बट म्यूटेंट में नहीं हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? देन फिर मतलब जो जीन सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए, दैट वाज म्यूटेटेड, तो ये सब बताया। फिर उसके बाद और एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मतलब तब तक काफी ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए थे, तो मेरा भी ब्रेन एकदम, वो होता है ना, एक्सेप्ट करना बंद कर हाँ देता है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद के जो सर प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा था कि व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स वी यूज। तो मेरा ब्रेन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो ही वाज लाइक कि व्हाट आर द एलिमेंट्स वी यूज इन बायोलॉजी। तो मैंने एक काम किया था कि मैंने उनके ही क्वेश्चन उनको रिपीट किए थे, ताकि मेरा ब्रेन एक्सेप्ट करे वो क्वेश्चंस मेरे वॉइस में। तो फिर ही वाज लाइक यस, दैट दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। फिर मैंने उनको बताया था कि बहुत सारे मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ऐसे वगैरह। फिर उन्होंने हर एलिमेंट का क्या काम है वो पूछा था। फिर ये सब होने के बाद उन्होंने सल्फर, ही वाज लाइक डू यू थिंक सल्फर इज यूज्ड इन ह्यूमन, वो इनटेक लेते हैं वहां पे, इम्पोर्टेंस है नहीं है? तो उसके बाद के क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट कर लिए थे कि कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है। हमने एसडीएस पेज में भी काफी पढ़ा था ये सल्फर का। आई वाज लाइक हाँ होता है करके। फिर लाइक कहाँ पे तुमने देखा है सल्फर? तो मैंने बोला था ओके देयर इज प्रोटीन, प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर में काफी मतलब वो इम्पोर्टेंस प्ले करता है। तो ही इज डाइसल्फाइड लाइक बॉन्ड। व्हाट अमाइनो एसिड, सिस्टीन अमाइनो एसिड। फिर सिस्टीन में मतलब सिस्टीन, हाउ इज सिस्टीन डिफरेंट फ्रॉम अदर अमाइनो एसिड, क्योंकि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करता है। फिर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कैसे आप ब्रेक करोगे? तो फिर टेक्निक्स, तो मतलब ऐसी टेक्निक्स मैं बहुत अच्छे से करके गई थी सब। अच्छा। तो एसटीएस पेज से, तो फिर उन्होंने एसटीएस पेज काफी काफी डीप पूछा। और फिर उसके बाद और एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने मुझे बहुत बेसिक पूछा सेल बायोलॉजी का, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सब बताने के बाद उसमें एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है, वो पूरा मॉडल एक्सप्लेन करना, F1 F0 मॉडल एक्सप्लेन करने लगाया था, ईटीसी क्या होता है ये सब। हाँ। उसके बाद वो इंटरव्यू हो गया था। बट ऐसा था कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं कैसे गया है, क्योंकि कुछ दो तीन क्वेश्चंस तो जैसे उन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड में मुझे ये भी पूछा था कि ओके एसडीएस पेज में बीटा मरकैप्टो इथेनॉल आप यूज करते हो ब्रेक करने के लिए, बट व्हाट इज बीटा मरकैप्टो इन बीटा मरकैप्टो इथेनॉल? तो इतने डेप्थ में तो नहीं पढ़ा था मैंने। तो वो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब ऐसा नहीं था कि देवर, मतलब सब क्वेश्चंस आना ऐसा नहीं होता इंटरव्यू में। बट मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे लगा था कि मे बी यार तीन चार क्वेश्चंस नहीं आए मुझे, तो मे बी पता नहीं कैसे गया होगा। तो वो था। फिर सबने जब बताया कि नहीं, हर क्वेश्चन नहीं आते हैं डेफिनेटली इंटरव्यू में, हाँ। तब आई वाज लाइक ओके। हाँ डेफिनेटली हम कोई ऐसे। भी प्रोफेसर ही एक्सपेक्टेड नहीं करेगा आपसे कि आपको 100% आए। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता ये आपसे, और इसलिए वो आपसे 1 to 1 क्वेश्चंस करे जा रहे थे कि कहीं तो आप रुकोगे। हाँ आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब अपने डेफिनेटली सही दिया होगा। सो जितना मैं पता लगा पाई, आपके इंटरव्यू में मोस्टली टेक्निक्स, सेल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, इनसे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। यस मैम, जबकि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काफी अच्छे से करके गई। अच्छा। तुमने टेक्निक्स भी बहुत अच्छे से करी होगी डेफिनेटली, जैसा कि हाँ। तुमने कहा। सो टेक्निक्स में तुमने क्या हमारे लेक्चर्स जो अपन करते हैं वही देखे थे, या उसके अलावा यूट्यूब पे भी कुछ सर्च वगैरह किए थे टेक्निक्स को? नहीं मैम, आपके ही लेक्चर्स देखे थे। इवन जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी, हम्म। एक महीने पहले, मैंने वापस आपके लेक्चर्स देखे थे, आपके नोट्स वापस वो पीडीएफ से देखे थे कि कहीं कुछ छूट जाएगा वगैरह। तो मैंने तो उससे ही प्रिपेयर किया था सब, क्योंकि काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस तो थे सारे इसके। यही चीज मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब भी तुम्हारा इंटरव्यू हो ना, कुछ नहीं करके गए तो चलेगा, लेकिन टेक्निक्स जरूर एक बार लास्ट में देख के जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लगभग हर किसी स्टूडेंट से टेक्निक तो पूछी ही जाती है, क्योंकि फाइनली आपको अगर साइंटिस्ट बनना है तो टेक्निक्स ही करनी है आपको, तो वो तो पूछी ही जाती है। सो भैरवी, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर अब प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या करें वो? मैम मैं तो बोलूंगी कि जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और क्योंकि हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत पहले अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी तो फिर वहां पे गैप हो जाएगी बाद में, हाँ फिर हाँ। मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बर्नआउट फेज आता है। बट ऐसा नहीं रहता है, वो कितने भी दिन हो कम पड़ते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो जितना जल्दी हो सकता है वो, और अभी भी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उनको पूरा प्लान, जैसे मैंने मतलब 12 मंथ का अगर प्रिपरेशन किया था, तो मुझे ऐसा था कि 3 सेमेस्टर्स आएंगे बीच में, तो हम्म। 3 मंथ्स मेरे जाने वाले हैं।
और प्रैक्टिकल्स है तो उसमें टाइम जाने वाला है। तो पूरा प्री प्लान रहना चाहिए कि ओके 3 मंथ जाएंगे, 1 मंथ कॉलेज में देख लेंगे जो भी राइटिंग वर्क है, असाइनमेंट्स है, इन सब में। और एक आधा 15 डेज तो यू हैव टू कीप कि ऐसा फेज आता है कि नहीं होती है पढ़ाई कभी, तो वो उसके लिए भी आपको रखने पड़ते हैं वो दिन। तो उसके अलावा फिर आपको मैनेज करना पड़ता है कि जितने दिन जितने मंथ है मेरे पास, तो उस हिसाब से मुझे बायो इतने मंथ में कवर करना है, केमिस्ट्री इतने मंथ में कवर करना है, वो सब। और मैंने फिजिक्स मैथ्स इतने डीप नहीं किया था, बट देन मुझे लगता है अगर मैंने करा होता वो तो काफी अच्छा स्कोर आ जाता। और तो फिजिक्स मैथ्स नहीं छोड़ना चाहिए। सो भैरवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उन्हें बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भैरवी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। थैंक यू, थैंक यू।